मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ग्रीन लाइफ प्लांट्स जो होते हैं, जो सजीव प्लांट्स होते हैं, उनमें किसी भी स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर देने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो डेकोर है वो कितना भी सिंपल है, कितना भी सटल है, पर अगर आप उसमें खूबसूरत हेल्दी इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, अपने इंटीरियर को प्लांट्स से डेकोरेट करते हैं, तो उनमें जो पॉजिटिव वाइब आती है उसका मुकाबला महंगे से महंगी पेंटिंग्स, महंगे से महंगे फर्नीचर, महंगे से महंगे आर्टिफैक्ट्स या महंगे से महंगा किया गया इंटीरियर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। मेंटल हेल्थ पे उसका जो असर होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप प्लांट्स के बीच में रहने के बाद खुश फील करते हैं खुद को, आपके समय पर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और साथ ही साथ आपका प्लेस, आपका स्पेस बहुत ही ज्यादा इनवाइटिंग, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद मैं एक वीडियो में इसको पूरा नहीं दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। आधा पार्ट मैं आज आपको दिखाऊंगी और आधा पार्ट मैं एक दिन छोड़ के अगले दिन अपलोड करूंगी। तो चलिए आज का जो पार्ट 1 है उसको देखते हैं। मैं प्लांट्स को दिखाऊंगी, कहाँ मैंने रखा है ये बताऊंगी, साथ ही साथ मैं उन प्लांट्स की क्या केयर करती हूँ और मेरे एक्सपीरियंस पे वो प्लांट कितने दिनों तक अंदर रह सकते हैं और अंदर उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ जब आप उनको अंदर से बाहर रखते हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आपके प्लांट फिर खराब ना हो। कुछ ऐसी आपके संग ट्रिक्स भी मैं साझा करूंगी जो आपके लिए बड़े आसान होंगे और आपको लगेगा कि अरे ये आइडिया अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ड्राइंग रूम से। हम सब के यहाँ कोई भी आता जाता है, हम नॉर्मली उसको अपने ड्राइंग रूम यानी कि बैठक में उसको बिठाते हैं, उसका वहीं पे स्वागत करते हैं। तो इसलिए हमें ये लगता है कि हमारा जो ड्राइंग रूम है या हमारी जो बैठक है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देनी चाहिए, ज़्यादा व्यवस्थित दिखाई देनी चाहिए, ज़्यादा उसमें साज सज्जा पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई भी ड्राइंग रूम, लिविंग रूम तब तक अपनी डेकोर को कंप्लीट नहीं मान पाता है जब तक कि उसमें आपने अरेका पाम के पेड़ न लगाए हों। हालांकि एक चीज़ जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोटिस की कि अरेका पाम के संग प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो अंदर रहते हैं तब तो वो सही रहते हैं, पर आप जिस दिन उनको बाहर निकाल देते हैं, चाहे कितना भी जतन करें, उनकी टिप्स ब्राउन हो ही जाती हैं समहाउ। बहुत ही रेयर केस में आप बहुत जल्दी निकाल दें तब ऐसा नहीं होता है, मगर आपने अगर उनको एक वीक रख लिया तो समहाउ उनकी टिप्स में ब्राउनिंग हो जाती है। उसके उलट अगर आप बैम्बू पाम को अंदर रखें तो वो देखने में ज़्यादा आर्टिस्टिक भी लगता है, एलिगेंट भी लगता है और उसमें ये समस्या नहीं आती है कि बैम्बू पाम को अगर आप कम लाइट में रखते हैं या इंडोर्स में रखते हैं तो अगर उसको दिक्कत होगी तो उसकी लीव शेड हो जाएंगी, पर उसकी टिप्स में ब्राउन होने की प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि अरेका पाम के संग ये होता है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश करती हूँ मैं कि एक आधा ही अरेका पाम अंदर रखूँ और उस स्पेस को जहाँ पर कि अरेका पाम की ज़रूरत होती है उस स्पेस को सजाने के लिए मैं बैम्बू पाम को यूज़ कर लेती हूँ। वो ज़्यादा स्टडी होता है, ज़्यादा हार्डी होता है और देखने में इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो आपके अरेका पाम की जो बड़ी वाली वैरायटी हैं उनकी पत्तियों का फैलाव ज़्यादा होता है, वो स्पेस ज़्यादा चाहती हैं और जहाँ आप उनको दीवार से टच करा के या सटा के रखते हैं उनकी पत्तियों में टिप्स के ब्राउन होने की प्रॉब्लम आने लगती है। जबकि अगर आप बैम्बू पाम को रखेंगे तो वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसकी पत्तियों का जो फैलाव होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। दूसरा, अरेका पाम जल्दी ख़राब हो जाता है अगर आपने अंदर रखा, बाहर निकालेंगे, धूप से अगर उन थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया या फिर पानी की समहाव कमी हो गई या कोई भी रीज़न होगा, वो उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, फिर उसको रिवाइव होने में टाइम लगता है। और इसके अलावा मैं अपने ड्राइंग रूम में हॉज यानी कि एपीपर्नम की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ रखना पसंद करती हूँ और अगर मुझे बड़े प्लांट की ज़रूरत होती है तो मॉस्टिक में लगा हुआ ये कटी पत्तियों वाला एपीपर्नम को रखती हूँ और इसकी पत्तियाँ देखने में ग्लॉसी होती हैं, सुंदर होती हैं और उसके बाद ये कम लाइट में कम से कम 10-12 दिनों तक बहुत ही अच्छा लगता रहता है। दूसरा, इसकी लीव्स पर थोड़ा सा भी डस्ट नहीं ठहरती है, इसलिए ये ज़्यादा समय तक अंदर खूबसूरत और साफ दिखाई देता रहता है। हमेशा मैं ये करती हूँ कि जब मैं प्लांट्स मुझे अंदर रखने होते हैं तो उस दिन उनमें खूब अच्छे से उसको पाइप के पानी से वॉश कराती हूँ और उसमें थॉरोली वाटरिंग कर देती हूँ। आप मान लीजिए थोड़ी सी ओवर वाटरिंग कर देती हूँ। फिर उसके बाद जब वो पानी ड्रेन आउट हो जाता है और 1-2 घंटे बाद मैं उनको अंदर रखवाती हूँ
और उसके बाद वो लंबे समय तक, करीबन 10 दिनों तक उनमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर लाने के बाद मैं पानी नहीं डालती हूँ, उससे एक तो प्लांट को अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी होता है, और इंडोर्स के वातावरण में पानी उतनी तेज़ी से ना कंज्यूम होता है ना इवेपोरेट होता है। दूसरी बात ये होती है कि फ्लोर्स पे, टेबल टॉप पे दाग नहीं पड़ते हैं, फंगस लगने का खतरा नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप प्लांट्स को हटाते हैं, पॉट्स को हटाते हैं, तो टेबल में निशान बन गया होता है, फर्श पे निशान बन जाता है। तो अगर आप पानी डाल करके मेरी तरह पहले बाहर रख लें और फिर अंदर करेंगे तो आपके यहाँ भी ये समस्या नहीं आएगी। पानी उसको, प्लांट को इतना ज़्यादा पिला दें कि वो 10 दिनों तक आपसे पानी की अपेक्षा ना रखे, और आप देखिए कि किस तरह से आपका काम भी कम हो जाएगा, आपका प्लांट भी अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा मैं अपने लिविंग रूम में कैलेथिया, ड्रेसिना की तमाम वेराइटीज़ यूज़ करती हूँ। इनका भी वही एडवांटेज है, पानी कम डालना है। और स्पाइडर प्लांट को भी मैं ऊंचे स्पेसेस में रखने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब अगर आपका फुल ग्रोन स्पाइडर प्लांट होगा, पूरी तरह से ग्रो हुआ, तो उसमें जो बेबी प्लांट्स निकले होते हैं वो एक शैंडिलियर सा लुक देते हैं। ऐसा स्पेस हो जहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ प्लांट आता हो, यानी कि आपको ट्रेलिंग प्लांट रखना हो, तो स्पाइडर प्लांट और पोथोस यानी कि मनी प्लांट का कोई मुकाबला नहीं है। और इनकी तमाम वेराइटीज़ आप रख सकते हैं। अगर अच्छे से ग्रो हुए मनी प्लांट्स हों तो वो आप उनको किसी ऊपर टेबल के टॉप पे, टेबल के रूफ पे, अपने शोकेसेस के ऊपर, अपने बुक शेल्फ्स के ऊपर अगर आप रखेंगे और वहाँ से वो ट्रेल होकर नीचे आएंगे तो आपके स्पेस को एक अलग लेवल की एलिगेंस देंगे। इसके साथ ही आप अपने टेबल टॉप्स एग्लोनिमा की तमाम वेराइटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं मेरी तरह। इनके संग भी बेनिफिट यही होता है कि अगर आप एक बार इनको खूब बढ़िया से थोरोली वाटरिंग करके उसके बाद जब वो पानी ड्रेन आउट हो जाए, आप इनको अंदर ला के रख लीजिए। आप यकीन मानिए कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक इनमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और ये प्लांट अच्छे बने रहेंगे। और हो सके आपको कभी कैलेथिया में पानी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है तो थोड़ा बहुत पानी अलग से ऐड कर दें, उससे फिर इतना पानी ऐड ना करें जिससे नीचे आपका टेबल टॉप खराब हो या आपका फ्लोर खराब हो। मेरी तरह से आप बहुत सारे प्लांट्स को लेका में भी लगा सकते हैं। लेका क्ले बॉल्स में लगाने का एडवांटेज ये होता है कि इसमें पानी 10-15 दिनों तक डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो प्लांट आप लगाते हैं वो सेमी हाइड्रोफोनिक होता है, यानी कि उसमें आधा पानी मौजूद रहता है और उसकी रूट्स वहीं से न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। बस आपको इनको हर 10th डे इनमें कुछ ना कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करनी पड़ा करेगी। और पर पूरी तरह से पानी में लगाने से ज़्यादा अच्छा ये ऑप्शन होता है। हालांकि मैंने ये देखा है कि इसमें जब आप मनी प्लांट या पोथोस लगाते हैं तो वो उतना कामयाब नहीं है, पर तमाम फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़, एग्लोनिमा और स्पाइडर प्लांट और कई तमाम प्लांट इसमें बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई चिक चिक नहीं। इसके अलावा मैंने अपने लिविंग रूम में एक ये अपने डाइनिंग पर मैंने जेड का ये बॉन्साई लगाया हुआ है, और पर जेड के संग थोड़ा केयरफुल रहना होता है। मैं हर तीसरे दिन यहाँ पे कोई नया प्लांट रखती हूँ, क्योंकि जेड की 3-4 दिनों के बाद लीव्स ड्रॉप होने लगती हैं, क्योंकि ये बेसिकली सन लविंग प्लांट होता है तो ये अंदर उतना अच्छे से नहीं रहता है। हालांकि मैंने इसको जस्ट लाइट के नीचे रखा हुआ है सो दैट कि इसको पूरी रोशनी मिलती रहे, पर फिर भी मुझे लगता है कि 3 दिन बाद इसकी लीव्स एक आध करके गिरना शुरू हो जाती हैं, इसलिए प्लांट खराब ना हो मैं इसको 3rd डे बाहर निकाल देती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मैंने सेमी हाइड्रोफोनिक्स जैसे स्वीट पोटैटो वाइन है और भी कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मैंने लगा रखा है। मनी प्लांट लगा रखे, ड्रेसिना की तमाम वैरायटी लगा रखी हैं। और इस तरह से मैंने इस कॉर्नर में आप देखिए मैंने ये स्नेक प्लांट लगा रखे हैं। और स्नेक प्लांट का भी बड़ा एडवांटेज होता है। एक तो ये आपके इंडोर में पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके इंडोर्स को पोल्यूशन फ्री बनाता है। इसके साथ ही साथ देखने में जो इसका जो लुक है वो बड़ा ही डिफरेंट लगता है, बड़ा कंटेम्प्रेरी लगता है। तो मैंने ये जो पूरा कॉर्नर है ये पूरा का पूरा स्नेक प्लांट से डेकोरेट किया है। यहाँ पर मैंने एक फिडल लीफ फिग रखा हुआ है। फिडल लीफ फिग के प्लांट को भी मैं बहुत दिनों तक अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये भी बेसिकली इसको सन चाहिए। 3-4 दिन आपको इसको सन देना पड़े, तो इसलिए मैं 3-4 दिन पीछे बालकनी में इसको, इसका जो स्पेस है वहां निकाल के रख देती हूँ और एक और पेयर है उसको लाके यहाँ रख देती हूँ। इसके अलावा मैंने सिंगोनियम की तमाम बहुत सारी वैरायटीज़ मैंने अपने लिविंग रूम में लगा रखी हैं। ये देखिए एक ये बहुत ही बड़ी बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, खूबसूरत और काफ़ी सारा ये जो अच्छे से ग्रो हो चुकी है।
मैं हमेशा जब इंडोर में प्लांट रखती हूँ तो बीच में कोई फर्टिलाइज़र या कोई चीज़ ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे प्लांट ख़राब होने का डर होता है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप अंदर प्लांट रखते हैं तो उसको खिला पिला करके दुरुस्त करके ला के रखें, सो दैट कि 10 दिन तक आप उसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, उसको कोई भी उसके संग छेड़छाड़ ना करे। और जब मैं इन प्लांट्स को बाहर निकालती हूँ तो मैं इनको एक ऐसे एरिया में रखती हूँ जहाँ पर इनको सिर्फ मॉर्निंग सनलाइट मिले 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद जब ये पुराने वातावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर इनको मैं उनके उस स्पेस में रख देती हूँ जहां पर मैं इनको हमेशा रखती हूँ। हालांकि इनके संग भी वही करना है, 2 दिन तक शेडी एरिया में रखिए और उसके बाद इनको इनके प्रॉपर प्लेस पे रख दीजिए निकालते समय। और लास्ट में इस क्रोटॉन के बारे में, क्योंकि रूम में सारा का सारा कर्टन्स है, सोफ़ा का कलर है, वो सब कुछ मस्टर्ड येलो से मिला जुला है, और इसलिए मैं हमेशा एक येलो कलर का या गोल्डन कलर के प्लांट को ज़रूर रखती हूँ, सो दैट कि वो इस रूम को की खूबसूरती को और इन्हेंस करे। क्रोटॉन को अंदर रखने के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। पानी डाल के खूब अच्छे से वॉश करके इसको अंदर लाइए, फिर 3 से 4 दिन के भीतर भीतर इसको ज़रूर बाहर रख दीजिए। पर इसको जब निकालिए तो शाम के समय निकालिए, सो दैट कि रात भर में ये बाहर के एटमॉस्फेयर से अभ्यस्त हो जाए, और फिर इसको अगले दिन धीरे धीरे करके सनी एरिया में जहाँ पर ये लगा है वहाँ पर ले आइए, और आप देखिए कि फिर ये ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि ये इंडोर या इंटीरियर प्लांट्स हैं, बिल्कुल नहीं, इनको ब्राइट सनलाइट चाहिए। ग्रीन लाइट प्लांट्स को यूज करके आप अपने डेकोर को तो खूबसूरत बना ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मॉर्निंग्स को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं, अपने घर में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर सकते हैं जो आपको ही नहीं आने जाने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई गार्डनिंग रिलेटेड अपडेट करूं वो आप तक तुरंत पहुंचा करे। इसके साथ ही साथ आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे चाहे वहां पे उनके लिंक शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला कर। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वो ज्यादा स्प्रेड होगा, ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा, और जब ज्यादा लोगों तक पहुंचता है वीडियो तो हमारी मेहनत भी सफल होती है और उसकी रीच भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा लोगों को हमसे जुड़ने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच।